हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स के पहले टॉपिक्स को ही आज स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स में वो सारे टॉपिक्स होते हैं जो किसी भी एक टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है क्लोज एंड ओपन इंटरवल्स। ठीक है, क्लोज एंड ओपन इंटरवल्स। तो क्लोज एंड ओपन इंटरवल्स का अपना एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी डोमेन को शो करने के लिए हम लोग वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है नंबर लाइनिंग में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके टाइप्स को देख लेते हैं। पहला है ओपन ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल। तो ओपन ओपन इंटरवल में हम लोग जैसे नाम से पता चल रहा है कि ओपन ओपन मतलब दोनों ही इंड ओपन होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि इफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इसका मतलब क्या है कि ये इससे लेस देन होगा बट इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वालिटी एक्सक्लूडेड है और इसके बाद जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है। अगर नंबर लाइनिंग में देखा जाए कि सपोज दैट अगर x यहाँ है तो ये यहाँ होना चाहिए और b यहाँ होना चाहिए। तो हम लोग इसको एक सर्कल से दिखाते हैं और इसको सर्कल से, और यहाँ से यहाँ। कहने का मतलब है कि ये वैल्यू इस डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है, ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है। तो उस समय हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का जो आइडिया है या वे है उसको देखिए कैसे होगा। हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन हमेशा ऐसे, क्लोज इंटरवल देखिए ओपन इंटरवल का साइन ऐसे। ये हमारा ओपन इंटरवल है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो क्लोज इंटरवल, ओपन करते हैं तो ओपन इंटरवल। तो इसको ओपन इंटरवल ये कॉमा बी ये कॉमा बी। अब दूसरे ढंग से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग इसको शो कर सकते हैं डोमेन को, ओपन इंटरवल को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लोग देख लिए कि यदि a और b के बीच में x है और a और b दोनों ही एक्सक्लूडेड है, देन उस डोमेन को शो करने का जो वे होना चाहिए वो ये होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। दूसरा टाइप ओपन क्लोज इंटरवल। ओके, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल में इफ a लेस देन x एंड लेस देन इक्वल्स टू b, इसका मतलब नंबर लाइनिंग में देखा जाए कि यहाँ x है, यहाँ b है और यहाँ a है। a तो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, लेकिन b इंक्लूड है, इसलिए हम लोग इसको डार्क सर्कल से दिखाते हैं। जो इंक्लूडेड वैल्यू है उसको डार्क सर्कल से दिखाएंगे और जो इंक्लूडेड नहीं है उसको सिंपल सर्कल कर देते हैं। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का वे क्या होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू, इधर है ओपन तो हम लोग देंगे ओपन a कॉमा b, ये हमारा क्लोज मतलब b क्या है, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज इंटरवल। और दूसरे तरीके से तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b क्लोज इंटरवल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे टाइप का। सॉरी, ये दूसरा टाइप था। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं तीसरे टाइप का। तो तीसरे टाइप में क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्लोज ओपन इंटरवल में भी हमारा क्या है, अगर नंबर लाइनिंग है, x है, a है, b है, तो सबसे पहले क्लोज तो हम लोग कर देते हैं क्लोज।
और ये है ओपन। लिख सकते हैं हम लोग कि इफ एक्स ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी, देन x belongs to close interval a कॉमा ओपन इंटरवल b। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। इसको हम लोग इस ढंग से शो कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से x belongs to क्लोज इंटरवल a कॉमा b ओपन इंटरवल है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और हमारा जो लास्ट टाइप है या फोर्थ टाइप है वो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, हमारा फोर्थ टाइप है क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग डार्क सर्कल से दिखाते हैं और ये दोनों इक्वल। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों ही डोमेन में इंक्लूडेड है। यदि डोमेन में दोनों इंक्लूडेड हैं तो हम लोग दोनों में इक्वालिटी साइन को शो करेंगे और उसको कहेंगे क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग शो कर सकते हैं देन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका यूनिक है, एक ही तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट जगह पर जब हम लोग साइन स्कीम खींचेंगे या वेवी कर्व मेथड के थ्रू जब किसी भी क्वेश्चन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम में जब हम लोग इसको करेंगे या डोमेन रेंज निकालना हो तो उस जगह पर जब हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पर क्लोज इंटरवल, कहाँ पर ओपन इंटरवल, किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सपोज दैट कि मैं आज एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप लोगों को। अच्छा, एक चीज और हम लोग नेक्स्ट नोट करके लिख लेंगे। नोट इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। इसको हम लोग लाइन में खींच के देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर a है, ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है कि a पर डार्क सर्कल और इससे ग्रेटर। तो इस डोमेन को शो करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो देन हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल देते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, वो हमेशा इनफाइनाइट वैल्यू होता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको हमेशा ओपन इंटरवल दिखाते हैं। या दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इन्फिनिटी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यदि दूसरे तरीके से हो कि इफ x लेस देन इक्वल्स टू a, अगर यहाँ पर इक्वल ना हो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल सर्कल, और यहाँ पर हम लोग ओपन इंटरवल से दिखाएंगे, ओपन इंटरवल से दिखाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें चेंज होने वाली बात है ही नहीं। तो हमारा अगर इफ x लेस देन इक्वल्स टू a, तो हम लोग लाइन में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा a है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, ये है प्लस इन्फिनिटी। लेस देन इंक्लूडेड वैल्यू के लिए डार्क सर्कल और लेस देन इधर, तो यहाँ से यहाँ, तो देन हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से a क्लोज इंटरवल। हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग दोनों इंड वैल्यू देख लिए, बीच वाले वैल्यू को देख लिए, तो हमारा डोमेन रेंज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ओपन और क्लोज इंटरवल के बेसिस पर हम लोग इसी ढंग से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व -2 से
2x माइनस 1 प्लस 2। ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है कि कहाँ से कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो इसके लिए हमको x का वैल्यू शो करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में यदि 1 को ऐड कर दिया जाए तो देखते हैं करके। तो लिखेंगे नाउ एडिंग 1, नाउ एडिंग 1 in given inequality, ठीक है। तो क्या होगा 1, ओके, यहाँ 2x माइनस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1। अगर इसको देखा जाए तो ये -1 से 2x 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x करने के लिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग पूरे इनइक्वालिटी में। तो लिखो नाउ डिवाइड बाय 2 इन गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है, इन इक्वालिटी। तो हमारा क्या आ रहा है -1/2 से x 3/2 तक। तो हमारा जो इंटरवल दिख रहा है वो दिख रहा है -1/2 से लेके 3/2 तक। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होना चाहिए हमारा, तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन को देखेंगे। सपोज दैट ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा -∞, ये हमारा +∞। यहाँ पर हम कहीं पर एक -1/2 और कहीं भी 3/2। x क्या हो रहा है, इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, बट ये दोनों वैल्यू एक्सक्लूडेड है। यहाँ पर इक्वालिटी का कोई जगह नहीं है। तो ये वैल्यू पर हम लोग करेंगे सिंपल सर्कल ये। तो इस ढंग ये कितने नंबर में चलेगा, फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट वाले केस में चला गया। तो हम लोग लिखेंगे देन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/2, 3/2 ओपन इंटरवल। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या बताए थे, ये या तो और x बिलोंग्स टू -1/2, 3/2, ये हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 3x minus 2 divided by 5, okay, equals to 5, 2 minus x divided by 3। तो ये इनइक्वालिटी हमको दिया हुआ है। तो इस इनइक्वालिटी में x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा वो हमको फाइंड करना है। इसका मतलब कि x का डोमेन को निकालना है कि x का वैल्यू क्या है, तो उसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 × 3 9, ओके, 9x - 2, ओके। और इसको क्रॉस करेंगे तो 25, 2 - x, ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 9x मल्टीप्लाई 9x 18 ग्रेटर इक्वल्स टू 50 माइनस 25x। अब इस 25x को इस साइड में और इसको इस साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो 25 + 9 34, 25 + 9 34 ग्रेटर इक्वल्स टू 68, ओके।
अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में 34 से डिवाइड कर देंगे, तो ग्रेटर इक्वल्स टू। तो नोट करके जब मैंने लिखाया था लास्ट केस, तो उसमें हम लोग लिखे थे कि x ग्रेटर इक्वल्स टू a, तो वो ये वाला केस आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कर्व देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर 2 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो 2 पर क्या है कि इक्वालिटी है, इसलिए हम लोग इसको डार्क सर्कल से दिखाएंगे, और ग्रेटर तो ग्रेटर में चले जाएंगे। देन हम लोग को शो करने का जो तरीका है वो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल, और दूसरे तरीके से x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो हम लोग फिलहाल अभी पहले टॉपिक में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे मॉडुलस फंक्शन को लेकर, और मॉडुलस फंक्शन में हम लोग मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट फंक्शन भी करते हैं। तो हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।